फेज वन जब स्टार्ट हुआ था 10 सालों के बाद असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे और फेज वन में हम बदरवा भलेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे और वहां पर हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और कंटिन्यूअसली काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन उससे जरूरी बात यह थी कि ये इलेक्शंस जो हैं किस तरीके से सफल हुए हैं इन जवानों की वजह से। मैंने पहले भी ये बात की थी और आज भी मैं यही बात कर रहा हूं कि हमारे एसएसबी के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, सीआरपीएफ, जितने भी लोग, जितने भी जवान हमारे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उन सब की बदौलत ये असेंबली इलेक्शंस जो हैं ये वाकई में सही मायनों में हो पाया है। और इस समय हम पहुंचे हैं वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर में। यहां पर फेज सेकंड चल रहा है और मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू, नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 24 जदीबल, यहां पर आपको आराम से आना है और वोट अपना डालना है। अब आप किसको वोट कास्ट करते हैं ये आप तक है, लेकिन बार बार हमारा यही कहना कि इन लोगों की वजह से, इन जवानों की वजह से हमारा असेंबली का जो इलेक्शन है वो वाकई में बहुत पीसफुली हो पाया है और अभी तक कंटिन्यूअसली हर जगह पोलिंग स्टेशन पर यही लोग हमें देखे जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और फेज वन बदरवा भलेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जबरदस्त पड़ाव जो है वो बदरवा और भलेस में देखा गया और अब सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। और पोलिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 21% पोलिंग सुबह 9 बजे तक हुई थी और 11 बजे तक लगभग 30% की पोलिंग जो है वो हो पाई है। अब आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से सजाया हुआ है कि आप सभी को यह मालूम हो कि यहां पर कंटिन्यूअसली काम जो है वो चल रहा है, किया जा रहा है। आप देखिए लोग यहां पर आए हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे और इनको पूछेंगे कि 10 सालों के बाद, 10 सालों के वक्फा खत्म होने के बाद आया है और अब यहां पर आप वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और कमाल के तरीके से यहां पर काम जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जिस तरीके से लोग आए हैं हमारे साथ, एक सरदार जी हैं और शायद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। आपसे पूछेंगे आपने अपना वोट कास्ट किया अभी तक या नहीं? अभी नहीं किया। कैसा लग रहा है 10 सालों के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है? सर ऐसा है कि अब ये तो वोट डालने के बाद ही मालूम चलेगा कि कैसा बदलाव आता है। ये बहुत ही जबरदस्त बात इन्होंने कही कि अब पहले कैसे हम बता दें कि कैसा बदलाव आ सकता है। आपके चेहरे पे खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बहुत खुश हैं कि हमें 10 सालों के बाद वोट डालने का मौका मिला। तो चलिए, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें कुछ चेंजिंग नजर आएगी, हमें अच्छा सुधार नजर आएगा अपने स्टेट में, है अच्छा होगा। तो हम इसी उम्मीद में वोट डालने आए हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद में ही दुनिया कायम है। और साथ ही साथ मैं ये बात करूं कि अभी वोट डालने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे समझ में नहीं आएगा क्या कुछ करना है। और यहाँ पर हेल्प डेस्क की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी हेल्प डेस्क जो है वो वहां पर आपका बिल्कुल इंतजार करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, कोई क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। और ये यहाँ पर माइग्रेंट्स जम्मू, जितनी भी माइग्रेंट्स जम्मू में है, उन सब के लिए यहाँ पर एक वोटिंग जो है ये ऑफिस बनाया गया है यहाँ पर। और अब फेज 1 से लेकर फेज 2 स्टार्ट हुआ है। फेज 1 की कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करूं तो एक जबरदस्त बढ़ चढ़कर इंद्रवाल में सबसे ज्यादा फेज 1 में वोटिंग हुई। लगभग 80% वोटिंग इंद्रवाल में हुई। किश्तवाड़ घाटी में 75.6% वोटिंग हुई। बदरवा और भलेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 65.2% वोटिंग हुई। 51 और वेस्ट 52 में, जहां पर मिराज मलिक, उसके अलावा गजा सिंह राणा, उसके अलावा मजीब अली और अलग अलग प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। लेकिन अब सेकंड फेज शुरू हो गया है और सेकंड फेज के इस मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हैं और अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। हम इसमें नहीं जाते अभी, क्योंकि हमें मालूम है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या कुछ वायरल हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहां पर हैं और एसएसबी के जवान हमारे यहां पर हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और यहां पर काम कर रहे हैं। इन सब की बदौलत इस असेंबली इलेक्शंस को पूरा और पुरअमन तरीके से किया जा रहा है। हम इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
करते हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन अभी तक बुनियार में सबसे कम वोटिंग जो है वो देखी, सिर्फ 9% वोटिंग जो है वो अभी तक बुनियार के और कनियार के इलाके में हुई है। रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम प्रेजेंटली वहां पर अभी मौजूद नहीं है। हम यहां पे मौजूद हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और एक सरदार जी की बात मुझे बहुत ही बेहद खूबसूरत और अच्छी लगी। उनसे हमने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा? उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर, वोट डालने के बाद ही पता चलेगा बदलाव होगा कि नहीं होगा। यानी कि उम्मीद है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। यहां पर हमारे कितने ही दोस्त हैं, कितने ही भाई हैं, मित्र हैं, मां हैं, बहनें हैं, वो सब इसी उम्मीद पर है कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर के बच्चों का खासकर वो वाकई में सिक्योर और सेफ होगा। क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ रहेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में फेज 2 स्टार्ट हो गया है और आने वाले वक्त में जब इलेक्शन का रिजल्ट होगा तो जिसके सर पे ताज होगा, सहरा होगा, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे होंगे और कुछ प्रत्याशियों की आंखों में आंसू होंगे और कुछ मैदान से थोड़ा बहुत दूर। क्या कुछ बदलेगा 8 अक्टूबर के बाद, वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए भाऊ एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।